पहला सामुएल जाइएगा, अध्याय 4 वचन 1 में हम आपके लिए पढ़ेंगे। और सैमुएल का वचन सारे इज़राइल के पास पहुंचा और इज़राइली पलिश्तियों से युद्ध करने को निकले। अभी तक तो युद्ध नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही इनका चरित्र बिगड़ा और ये पाप और परिस्थिति के साथ खुदावन की महिमा में जाने लगे, इनके संतान परमेश्वर के ऑफरिंग का, बलिदान का, भेंट का तिरस्कार करने लगे, अनादर करने लगे। जो परमेश्वर को मिलना चाहिए वो स्वयं ले लेते थे, जो खुदावन को चाहिए वो स्वयं ही अपने पास ले लेते थे, जो परमेश्वर की महिमा के लिए होता था वो स्वयं ही अपने पास रख लेते थे और खा लेते थे। इसलिए इन्होंने कोई भी ऐसा मार्ग नहीं तैयार किया, इन्होंने कुछ भी ऐसे रास्ते तैयार नहीं किए या कुछ भी ऐसे रास्ते नहीं निकले जिससे इनकी जिंदगी सेफ हो, बचे, सुरक्षित हो। पर इन्होंने घोर अपमान किया परमेश्वर का और खुदावन की भेंट का तिरस्कार किया। जो चीज परमेश्वर को चाहिए था, जो चीज परमेश्वर का भाग था, उन्होंने स्वयं खा लिया और इससे बड़ा वे कुकर्म करने लगे, पाप में चले गए, व्यभिचार करने लगे और बहुत सारा अपमान से ये भर गए और परमेश्वर की महिमा का इन्होंने पूरा 100% अनादर किया। अब फिर क्या होने वाला है? वही, अब परमेश्वर जब अपने आप को हटाता है, परमेश्वर का अनुग्रह जब आपके ऊपर से हटता है, परमेश्वर का हाथ जब आपके ऊपर से हटता है, तो आप एक शैतानी चंगुल में फंसते हैं, या बाइबल के वचन के अनुसार आप किसी ऐसी समस्या का शिकार होते हैं जहां पर आपकी प्रसन्नता छिन जाती है, जहां पर आपकी आज़ादी छिन जाती है, जहां पर आपकी जिंदगी में मुश्किलात के रास्ते खड़े होते हैं, जहां पर आपकी जिंदगी में आर्थिक लेवल की कमी आ जाती है, जहां पर आप पूरी रीत से निराश और एक पूर्ण धोखे के शिकार होते हैं। वहां पर आपके लिए कोई आशा नहीं होती है जब आप इस रीति से जीवन जीने लगते हैं, जैसे होप्नी और फिनहास जी। अब वहां पर चलिए पढ़िएगा क्या होता है। सैमुएल का वचन सारे इज़राइल के पास पहुंचा और इज़राइली पलिश्तियों से युद्ध करने को निकले, और उन्होंने तो एबेनेजेर के आसपास छावनी डाली और पलिश्तियों ने एपेक में छावनी डाली। हालेलुया। और फिर दूसरा आयत को पढ़ लेंगे। तब पलिश्तियों ने इज़राइल के विरुद्ध पांति बांधा युद्ध करने के लिए, और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इज़राइली परमेश्वर के जन पलिश्तियों से हार गए। पहला धोखा, हार आपकी जिंदगी में आ जाएगा। हार, जब परमेश्वर आपका साथ छोड़ देता है तब आपके जीवन में हार आ जाता है। आप हारने लगते हैं, आप मुकदमे में हारने लगते हैं, आप अपने कामों में हारने लगते हैं, आप व्यवसाय में हारने लगते हैं, आप अपने तमाम कामों में जहां पर आप ऊंचाई पे उठ रहे हैं तो वहां पर हारने लगते हैं। यहां देखो, पलिश्तियों से हार गए और उन्होंने 4000 इजरायली सेना के पुरुषों को मैदान में मार डाला। मृत्यु की दशा आ गई है। अगला पढ़ेंगे। और जब वे लोग छावनी से लौटे तो इज़राइल के वृद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने आज हमें पलिश्तियों से क्यों हरवा दिया? ऐसे आपके भी सवाल होते हैं, ओ जी मैं मसीह में जी रहा हूं तब भी मुझे क्यों ऐसा आर्थिक तंगी आ गई, क्यों पैसे की कमी आ गई? क्योंकि पैसा जिसमें परमेश्वर का भाग था, जिसमें परमेश्वर की महिमा थी, आपने उससे चुरा लिया है। अब वो आर्थिकता बढ़ने वाली नहीं है। जो कुछ परमेश्वर को चढ़ाना था, जो कुछ परमेश्वर के राज्य में देना चाहिए था, आपने उसे अपने काम के लिए रख लिया, खा लिया। अब वहां पर आपकी जिंदगी में क्या आएगा? क्या लिखा है? अब आप यही कहेंगे, परमेश्वर ने मुझे क्यों कमजोर कर दिया? परमेश्वर नहीं करता, आप स्वयं कर लेते हो। आप परमेश्वर की पकड़ से दूर जाते हो, परमेश्वर की पकड़ में रहते हो तो आपके लिए आशीषें होती हैं, आपके लिए हर आशीषें तैयार रखी होती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप परमेश्वर के पकड़ से दूर जाने लगते हो तो वो आपको पकड़ना तो चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, लेकिन आप यहां हो। वो आपको पकड़ना तो चाहता है, वो आपको आशीष देना चाहता है, लेकिन आप यहां हो। यहां लिखा है। बहुत सारे भाई बहन इस बात को बोलते हो, जी मेरे जीवन में ये हो गया, क्या करूं मैं? मसीह में होकर भी यीशु को जानने के बावजूद मेरे जीवन में ये चीजें आ गई, धोखा आ गया, ये आ गया, वो आ गया। क्योंकि आपने
उसकी महिमा का अनादर किया है। ये आप तो नोट करके देख लेना। और यदि नहीं किया है तो चिंता मत करो, 10 गुना परमेश्वर आपको फिर देने वाला है। देखो यहां पर क्या लिखा है, आज हमें पलिश्तियों से क्यों हरवा दिया? आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक सीलो से मांग लाएं। और जो वाचा का संदूक है वो परमेश्वर की उपस्थिति का चिन्ह है, जिसके अंदर परमेश्वर की 10 आज्ञाएं होती थी और एक छड़ी रखी रहती थी, जिसमें जो सूखी छड़ी थी जिसमें फूल और फल आ गए थे, तो वो छड़ी उसमें रखी रहती थी और वो वाचा के संदूक में रखा रहता था। वो था परमेश्वर की उपस्थिति। और वह कहाँ रखा था? सीलो में पहली बार था, सीलो में रखा जाता था। सीलो से मांग लाए और वो हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं से बचाए। अब इनकी ये नौबत आ गई है, परमेश्वर के जो लोग थे इजरायली, अब वो ये कह रहे हैं कि भैया हम युद्ध हार गए और परमेश्वर ने हमें हरा दिया, परमेश्वर ने हमें हरवा दिया। और तो ठीक है, परमेश्वर के ऊपर क्यों ठोक रहे हो भैया, क्यों पीट रहे हो ऐसा? अब ये बात अंदर की बात क्या है? स्पिरिचुअली आपने, शारीरिक रीति से आपने आत्मिकता को दबाने का प्रयास किया, आपने आत्मिकता को शरीर के द्वारा खत्म करने का प्रयास किया। जैसे आत्मिकता को आपने व्यभिचार के द्वारा पीछे ढकेला, व्यभिचार किया आत्मिकता पीछे जाएगी, व्यभिचार किया आत्मिकता पीछे जाएगी। लेकिन जब आप आत्मिकता को बलवान करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, तब व्यभिचार पीछे जाएगा, आत्मिकता आगे जाएगी। अब होपनी और पिनास ने किया क्या? अपनी जिंदगी में शरीर को बढ़ावा दिया, आत्मिकता को उन्होंने अंगीकार नहीं किया, परमेश्वर के आत्मा के चलन को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, परमेश्वर की वाणी को उन्होंने अपनी जिंदगी में जगह नहीं दिया। और यही कारण है वो व्यभिचार करते गए और परमेश्वर के ऑफरिंग को, परमेश्वर के बलिदान को जो परमेश्वर का था, स्वयं खा लिया। और ये एक बहुत बड़ा पाप था। और पाप आप करोगे और फिर जीत नामुमकिन, इम्पॉसिबल, कभी नहीं। आप पाप करके युद्ध में जाओ और युद्ध जीत जाओ, ये बहुत मुश्किल है। यहां पर क्या कह रहे हैं, फिर से पढ़ेंगे, क्यों हरवा दिया? यहोवा ने आज हमें पलिश्तियों से क्यों हरवा दिया? तो आओ परमेश्वर को ही उठा के लेके आ गए। मतलब परमेश्वर की प्रेजेंस जहां पे रहती थी, छावनी में, सीलो में, उस सीलो से वाचा के संदूक को ही, वाचा के संदूक को उठा के लेके आ गए, क्योंकि वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति का चिन्ह था। तो वो क्या किया कि अब हम परमेश्वर की उपस्थिति को ही, जो वाचा का संदूक है, उसे ही क्यों ना युद्ध में लेकर चलें और तब देखें कौन मुझे हरा देता है। चलिए आगे पढ़ते हैं भाई फिर से और वहां देखते हैं। जब वे लोग छावनी में लौटे तब इजराइल के वृद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने आज हमें पलिश्तियों से क्यों हरवा दिया? आओ हम यहोवा के वाचा का संदूक अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति सीलो से मांग लाएं, क्योंकि हमारे पिताजी तो याजक ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और कि वो हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। ये प्लानिंग कर लिया। आगे पढ़िएगा। तब उन लोगों ने सीलो में भेज करके करूबों के ऊपर विराजने वाले पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा का वाचा का संदूक मंगा लिया, और परमेश्वर की वाचा का संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र होपनी और पिनहास भी वहां थे। ओके, फिर आगे पढ़ेंगे। और जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा, यहां पर युद्ध हो रहा है, तब सारे युद्ध जहां होने वाला है अभी, तब सारे इजरायली इतने बल से ललकार उठे कि पूरी भूमि गूंज उठी कि वो परमेश्वर मेरे साथ आ गया है, परमेश्वर मेरे संग आ गया है, अब तो परमेश्वर ही आ गया है, अब कोई मुझे हरा नहीं सकता, कोई मुझे नाश नहीं कर सकता। सारे लोग सीना पीट पीट कर चिल्ला रहे हैं, आ जाओ पलिश्ती, मैं तुझे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। सारे लोग चिल्ला रहे हैं पूरे जोश के साथ। फिर क्या हुआ? आगे पढ़ी। इस ललकार का शब्द पलिश्तियों ने जब सुना, तो इस ललकार का कारण जब जाना, तो उन्हें यह पता चला कि परमेश्वर उनके छावनी में आ गया है।
क्योंकि पलिस्तियों को भी मालूम था वाचा के संदूक की सामर्थ्य के बारे में, अर्थात परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में उन्हें भी पता था। इसलिए जब छावनी में संदूक आ गया, जब उनको पलिस्तियों को पता चल गया, शत्रुओं को पता चल गया, तब क्या हुआ? साथ में पढ़ेंगे। तब पलिस्ती डर कर कहने लगे, देखो युद्ध अभी हुआ नहीं है, लेकिन पलिस्ती क्या हो गए? डर गए। किस लिए डर गए? क्योंकि वाचा का संदूक अब युद्ध में आ गया, युद्ध स्थल पर आ गया और उस छावनी में परमेश्वर आ गया है, ऐसा लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। और फिर उन्होंने कहा, हाय, हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी, क्योंकि मैं फिर से कहता हूं, पलिस्तियों को यह मालूम था परमेश्वर की सामर्थ्य का। पलिस्तियों को पता है कि उसके पहले भी परमेश्वर ने इन्हें हरा दिया था। तो परमेश्वर का डर पलिस्तियों के अंदर बहुत है। लेकिन क्या कह रहे पलिस्ती? आगे पढ़िए। हाय, ऐसे महान प्रतापी देवताओं के हाथ से कौन बचाएगा? ये तो वही देवता हैं जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली। ये ऐसा वो लोग कह रहे हैं। आगे पढ़िए, परमेश्वर के महान प्रताप का वर्णन कर रहे हैं। हे पलिस्तियों, तुम हियाव बांधो, लड़ना तो है ही है, नहीं तो हम लोग हार जाएंगे। हियाव बांधो, पुरुषार्थ जगाओ, कहीं ऐसा ना हो कि ये परमेश्वर के जन इब्री लोग कि हम अधीन हो जाएं, और वैसे तुम भी उनके अधीन हो जाओ। पुरुषार्थ करो और चलो संग्राम करें। आगे, तब पलिस्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े। जरा ध्यान से अब सुनिएगा प्रियजन। पलिस्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े, हियाव बांधा कि कोई बात नहीं, परमेश्वर आ गया तब भी हम लड़ेंगे। हियाव बांधा और इजरायली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे, और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इजरायली पैदल खेत आए। हो। आगे पढ़ लीजिए, आगे। और परमेश्वर का संदूक, अर्थात परमेश्वर की जो उपस्थिति थी, वो छीन लिया गया। परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया, और एली के दोनों पुत्र होपनी पिनहास भी मारे गए। हालेलुया। प्रियजन, इसके पीछे का कारण क्या है? आज होपनी पिनहास भी मारे गए, और परमेश्वर वहां था, परमेश्वर देख रहा था, युद्ध में भी था परमेश्वर, पर परमेश्वर इजरायली लोगों की मदद नहीं किया, होपनी पिनहास की मदद नहीं किया, और इजरायली लोगों को, अर्थात अपने लोगों को, अपने निज प्रजा को हारने दिया, अपने निज लोगों को नाश होने दिया। पर परमेश्वर खड़ा रहा, कुछ भी नहीं किया। कारण क्या है? कारण है परमेश्वर को महिमा ना देना। होपनी पिनहास परमेश्वर को महिमा ना देना, परमेश्वर का अनादर करके जीना, और फिर युद्ध में जीतना मुश्किल है। परमेश्वर का अनादर करना और फिर अपने जिंदगी में जय को देखना मुश्किल है। परमेश्वर का अनादर करना और अपनी जिंदगी में मुश्किलात का हल पाना बहुत ही असंभव है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर रहेगा तो जरूर, वो आपकी मदद नहीं कर सकता। वाचा का संदूक आने के बावजूद भी, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति आने के बाद भी, ये लोग युद्ध हार गए और बहुत सारे लोग मारे गए। होपनी पिनहास जो परमेश्वर का घोर अनादर करते थे, उसके भेंट का अनादर करते थे, वो लोग भी मारे गए, और वाचा का संदूक छीन लिया गया, ले लिया गया, अर्थात पलिस्तियों के वश में चला गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके ऊपर 2 करूब हैं, स्वर्गदूत, पवित्र 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 परमेश्वर का ये एक उपस्थिति है। पुराने समय में ऐसी ही उपस्थिति को हम देखा करते थे। इसी में परमेश्वर अपनी उपस्थिति को दिखाता था, इसी में परमेश्वर अपने चलन को प्रकट करता था। जहां जहां वाचा का संदूक जाता था, वहां पर इजरायली प्रबल होते थे, इजरायली जय पाते थे, और इनकी जिंदगी में हार का कोई चिन्ह नहीं पाया जाता था।
क्योंकि परमेश्वर इनके साथ रहता था, वाचा का संदूक इनके संग संग रहता था। और यही कारण है, फलिस्तियों को खूब इस बात को पता है कि वाचा का संदूक होने के कारण अब हम तो युद्ध हार ही जाएंगे, लेकिन परमेश्वर वहां था और इनकी मदद नहीं किया। परमेश्वर उनके साथ था, फिर भी इनकी सहायता नहीं की, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर का अनादर किया, इन्होंने परमेश्वर का आदर नहीं किया। आज आपको टाइम है, परमेश्वर का आदर करो। आज आपके पास समय है, परमेश्वर का आदर करो। तो वो समस्या जो अभी शायद आपके जीवन में आने वाली है, उसका मुकाबला आपको नहीं करना होगा, उसका मुकाबला परमेश्वर करेगा, यीशु के नाम में आमीन, हालेलुया। आप नहीं करोगे उसका मुकाबला, परमेश्वर मुकाबला करेगा। परमेश्वर ही है जो उस युद्ध में आपको जय देगा, क्योंकि आपने सब दिन हर पल आपने परमेश्वर का आदर किया है। आप भेंट के प्रति परमेश्वर का आदर किया है, प्रार्थना करके परमेश्वर का आदर किया है, संगति करके परमेश्वर का आदर किया है, और आप जहां जहां गए हैं वहां वहां परमेश्वर का आदर किया है, उसे ऊंचा उठाया है। तो आपकी जिंदगी में नामुमकिन कुछ भी ऐसा नहीं होगा, सब कुछ आपके वश में दे दिया जाएगा यीशु के नाम में। सब कुछ आप कर पाओगे, परमेश्वर आपके जीवन में सम्मति देगा, और आपके जीवन में आपके सामने जो भी चीजें आएंगी उन सब को आप पार कर जाओगे, हर जोखिमों से पार कर जाओगे। आपके लिए एक कुशलता का मार्ग खुल जाएगा। क्यों खुल जाएगा? क्योंकि आपने कभी भी परमेश्वर का अनादर नहीं किया, आदर किया। हिजकिय्याह राजा जो रोगी हो गया, उसने कह दिया, प्रभु मैंने तेरा आदर किया है, मैं जब तक इस धरती पे रहा हूं, मैं सही समय पर आपके सामने आया हूं प्रभु, मैं आपका तिरस्कार नहीं किया, मैंने जो आपने कहा मैंने वही किया परमेश्वर। और इस कारण से हम देखते हैं कि हिजकिय्याह का लाइफ में 15 साल बढ़ गया। तो आज आप दूसरी तरफ साउल के बारे में अगर देखें, उसने परमेश्वर का आदर नहीं किया, इस कारण से वो भी युद्ध में मारे गए, उनके संतानें मारी गई। आज आपके पास एक टाइम है, आज हमारे पास एक समय है, परमेश्वर आपके साथ है, खुदावंद आपके साथ है। आप एक सच्चे मसीही हैं, आप प्रेयर करने वाले हैं, पवित्रताई में जीने वाले हैं, परमेश्वर के भागदान है, खुदावंद के साथ आप समय व्यतीत करते हैं, आप अपनी जिंदगी के हर भाग को लेकर प्रभु के सामने खड़े रहते हैं, और छोटे से छोटे चीजों में भी आप वफादार हो, तो याद रखो परमेश्वर आपके संग है। वो आपके हाथों के कामों पर आशीष देगा, आपके हाथों के कामों को सफल करेगा, और आपकी जिंदगी में आने वाली विपत्तियों को डांट कर बाहर करेगा। आपके सताने वाले, आपको मारने वाले, आपको फंसाने वाले वो दूर होंगे, और आपके लिए प्रभु कुशलता का रास्ता तैयार करेगा। आमीन। वचन कभी झूठा नहीं है। आज इजरायली ये सोच रहे हैं कि हमें मदद मिले, पर परमेश्वर ने मदद नहीं किया। आज होप्नी फिनहास सोच रहे हैं मुझे मदद मिले, मुझे सहायता मिले, पर परमेश्वर सहायता नहीं कर सका। कारण ये है, आपने परमेश्वर का आदर नहीं किया। अगर किया होता तो पहले ही युद्ध में वो जीत जाते, दूसरा युद्ध की जरूरत ही नहीं। पर जब वो पहले युद्ध को लड़े हार गए, दूसरे में सोचा कि वाचा का संदूक साथ में ले लिया जाए, और उसको लेने के बाद हम लोग तो जीत ही जाएंगे। उनका विश्वास तो सही था, उनके कर्म बहुत गलत थे। उन्होंने उस टाइम पर विश्वास तो किया कि वाचा का संदूक आ चुका है, अब मैं युद्ध जीत जाऊंगा, लेकिन उनके कर्म, उनके जो कर्म थे वो बहुत बुरे थे। वो परमेश्वर के साथ उनका जो एक संगति था वो ठीक नहीं था, परमेश्वर के साथ जो उनका आचरण था वो सही नहीं था, परमेश्वर के साथ जो उनका चरित्र था वो सही नहीं था। आज प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ये आपसे कहना चाहता है, आज वो आपके साथ रहना चाहता है, आपकी जिंदगी का समाधान करना चाहता है, आपके दुखों को वो दूर करना चाहता है, आपके पीड़ाओं को लेना चाहता है, और आपकी जिंदगी में हार नहीं जय ही देना चाहता है। इसलिए हम क्या करें? इसलिए आपको परमेश्वर का आदर करना है, और जब आप परमेश्वर का आदर करना सीख लेंगे तो परमेश्वर भी आपका आदर करेगा, और जब खुदावन आपको आदर करेगा तो आप कोई भी युद्ध, चाहे वो बीमारी के साथ में हो,
चाहे वो जैसे भी हो, आप युद्ध हारेंगे नहीं, आप युद्ध जीतेंगे। आमीन, हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।